Good evening, all of you. Let's continue with P block elements. Okay. Now, guys, in case of P block element, our last topic is still remaining, which is some important compounds, some important compounds of group 15. Okay. Now, guys, in case of group 15, last important compound is phosphine. अब मुझे बताओ phosphine इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज PH3 and it is a little bit similar to NH3, अमोनिया जैसा ही है। अब देखो इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी गाइस, इसकी प्रिपरेशन एंड अमोनिया की प्रिपरेशन बहुत सिमिलर है, ठीक है। But there is one very different reaction which is very important. The first reaction in preparation of phosphine is by using alkali. By using alkali. Now guys, alkali का यूज करके ये कैसे बनाया जाता है? सो रिएक्शन इज क्वाइट सिंपल, जो हम लोगों ने पहले भी रेडॉक्स रिएक्शन में की हुई है, ठीक है। तो रिएक्शन इज P4 plus NaOH gives us PH3 plus NaH2PO2। गाइस, कोई मुझे NaH2PO2 का नाम बता सकता है? What is the name of NaH2PO2? Okay, first of all tell me what type of reaction is this? ये कौन सा टाइप की रिएक्शन है? और इसका आंसर हम लोगों का एक बहुत सिंपल आंसर रहता है, जो हम लोगों ने बहुत सारी ऐसे टाइप की रिएक्शन इस चैप्टर में देखी है, विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कौन सा टाइप की रिएक्शन है? दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ओके वेट, करेक्ट आंसर है, गुड। दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, करेक्ट बोल रहे हो। तो दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। Now, in case of this reaction, what is the name of NaH2PO2? देखो guys, फॉस्फोरस यहाँ पे 0 में है, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोरस प्रेजेंट है +-3 में, सृष्टि करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। एंड यहाँ पे फॉस्फोरस प्रेजेंट है +1 में। नाउ नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दो जन ने आंसर दिया है, सृष्टि एंड वेद ने। तो दिस इज कॉल्ड एज सोडियम हाइपो फॉस्फाइट। देखो गाइस, तुम लोगों को मैंने H3PO2 पढ़ा है, विच इज हाइपो फॉस्फोरस एसिड। जिसका स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बनता है, E डबल बॉन्ड OH H एंड H। अब गाइस यहाँ पे एक ही H है जो Na से रिप्लेस हो जाता है, इट्स बेसिसिटी इज 1, दैट मींस इट कैन रिएक्ट विद ओनली 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे एक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके चला गया एंड इट्स नेम इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ठीक है। तो इट्स नेम इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, OH H एंड H। ओके, नाउ गाइस, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट ही क्यों बोला, फॉस्फेट क्यों नहीं बोला? बिकॉज हम लोगों को और एक रूल बताया था, जो रिक एसिड रहता है, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर रहती है, तो रिक एसिड हमेशा 8 सॉल्ट बनाता है। ये सब चीजें रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाई गई है। एंड जो रस एसिड रहता है वो हमेशा 8 सॉल्ट बनाते हैं, याद है कुछ? 8 सॉल्ट, 8 सॉल्ट, सब कुछ पढ़ाया गया था। नाउ गाइस, इन केस ऑफ दिस रिएक्शन, दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फॉस्फोरस अगर यहाँ से यहाँ पे देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं? P4 to P, how many electrons are being transferred? कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? तो ऑब्वियसली गाइस 0 to -3 जा रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। एंड अगर n फैक्टर में तुम लोगों को पूछूं तो n फैक्टर 3 into 4 which will become 3 into 4 which will become 12। and guys, if I am talking about P4, if I am talking about P4 to NaH2PO2, how many electrons are being transferred? How many electrons are being transferred? तो यहाँ पे n फैक्टर कितना आएगा?
ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 into 4, तो आंसर विल बिकम 4। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो देखो गाइस एन फैक्टर मल्टीपल्स में, तो 4 1 जा एंड 4 3 जा, मतलब P4 से P3 PH3 जाते वक्त 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, एंड P4 से NaH2PO2 जाने जाते वक्त 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। गेटिंग इट? तो गाइस मुझे बताओ, इधर से इधर जाते वक्त 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इधर से इधर जाते वक्त 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, मतलब सोडियम हाइपोफॉस्फेट से कितने फॉस्फेट को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड इज मल्टीप्लाइड बाय, करेक्ट बोल रहे हो, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो गाइस, 1 फॉस्फोरस एंड 3 फॉस्फोरस, टोटल कितने हो गए? 4 फॉस्फोरस। तो यहाँ पे हम लोगों के पास पहले से P4 है, मतलब कुछ ऐड करने की और जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन के पहले जरा सोडियम देख लो। यहाँ पे 3 सोडियम है। देखो पहली बात, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे आइटम्स बैलेंस्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 सोडियम है, तो इन 3 सोडियम को बैलेंस करने के लिए विल रिक्वायर 3 NaOH। नाउ गाइस, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इस तरफ 3 ऑक्सीजन आ गए, इस तरफ 3 into 2 6 ऑक्सीजन हो गए। मतलब इसे बैलेंस करने के लिए हम लोगों को इस तरफ 3H2 ऐड करना पड़ेगा। ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? अब गाइस हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन आ गए, एंड यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, मतलब टोटल हो गए 9 हाइड्रोजन। 9 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे 3 into 2 मतलब 6 हाइड्रोजन। तो आई गेस दिस साइड इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये रिएक्शन की बैलेंसिंग समझ में आएगा? देखो कंटिन्यू गाइस, लिख दो इसको। नाउ गाइस, व्हाट इज द ओवरऑल एन फैक्टर ऑफ दिस रिएक्शन? व्हाट इज द ओवरऑल एन फैक्टर ऑफ दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन का ओवरऑल एन फैक्टर कितना आएगा? वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो महेश। तो गाइस ओवरऑल एन फैक्टर का फॉर्मूला रहता है, देखो अब ओवरऑल एन फैक्टर अगर तुम लोगों को P4 के लिए पूछा, तो तुम लोग क्या लिखोगे? P4 का एन फैक्टर कितना आएगा? तो N1 into N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब गाइस P4 का एन फैक्टर 12 एंड 4 था, मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 12 प्लस 4। आंसर विल बिकम 48 अपॉन 16 विच इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे एन फैक्टर आ जाएगा 3। बट अगर गाइस तुम लोगों को सिर्फ P का एन फैक्टर पूछा, सिर्फ P का एन फैक्टर पूछा, तो गाइस P4 का अगर 3 है, तो एक P का हो जाएगा 4, एक P का हो जाएगा 4। अब इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देखो क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ P4। ठीक है, गिवन दैट मोलर मास ऑफ P इज 31 ग्राम पर मोल। अब गाइस इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? इसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा? इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो गाइस मुझे बताओ P4 का मोलर मास कितना है? P4 का मोलर मास कितना आएगा? P4 का मोलर मास कितना आएगा? जल्दी बताओ। 124, करेक्ट बोल रहे हो गाइस। देखो P4, तो P4 का मोलर मास हो जाएगा 31, एक फॉस्फोरस 31 है, तो 4 फॉस्फोरस हो जाएंगे 31 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय इट्स एन फैक्टर। गाइस P4 का एन फैक्टर कितना आया था? P4 का एन फैक्टर आया था 3, तो डिवाइडेड बाय 3। समझ में आया ये कुछ? दिस इज योर आंसर, इसको सॉल्व कर लेना खुद से। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ P। सेम P इज इक्वल्स टू 31 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, बताओ यहाँ पे कैसे करेंगे? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। अब गाइज मुझे बताओ मोलार मास P का कितना है? P का मोलार मास आएगा 31। करेक्ट बोल रहे हो अमन, सेम ही आंसर आने वाला है। 31 अपॉन एन फैक्टर ऑफ P विच इज 3/4।
तो आंसर मिलेगा तुम लोगों को 31 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। तो गाइज ये दोनों आंसर सेम टू सेम आ रहे हैं। मतलब तुम लोगों को एक छोटी सी सिंपल चीज समझ में आ रही है क्या, कि एन फैक्टर पी का निकालो या पी फोर का निकालो। हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ही आते हैं, समझ में आ रहा है। ये एन फैक्टर निकालना ये फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट हो जाता है ना एक्चुअली। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे कुछ एक्सेप्शन नाम की चीज नहीं आती जिसकी वजह से तुम लोगों का आंसर चेंज हो जाए। तो दिस इज वन एंड द सेम, ठीक है। चलो कंप्लीट करो इसे। जल्दी गाइस लिख दो इसे। यस गाइस लिख के हो गया होगा। नाउ गाइस नेक्स्ट इज बाय यूजिंग फॉस्फाइड। अब ये सेम रिएक्शन हम लोगों ने अमोनिया के टाइम पे भी की होगी। देखो जरा, बी इज बाय यूजिंग फॉस्फाइड। अमोनिया के टाइम पे हम लोगों ने यूज किए थे नाइट्राइड्स। नाउ गाइस फॉस्फाइड कैसे बनाया जाता है, सिंपल है। देखो हम लोग पहले बात नाइट्राइड का एक रिएक्शन का एग्जांपल याद दिलाता हूँ। तो इफ वी हैव लिथियम नाइट्राइड, इट इज रिएक्टेड विथ HCl। तो गाइस होगा क्या, लिथियम +1 नाइट्रोजन -3 H+1 Cl-1 अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स। तो ये Cl- चला जाएगा लिथियम प्लस के पास, ये नाइट्रोजन चला जाएगा हाइड्रोजन के पास। अब गाइस अपने पास कितने लिथियम है, 3 है, तो कितने Cl लगेंगे, 3। तो तुम लोगों को मिलेंगे 3 LiCl। एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन कंबाइन होकर बनाएंगे NH3। ये रिएक्शन याद है तुम लोगों को। ये रिएक्शन शायद से मैंने वाटर के साथ करके दिखाई होगी या फिर H+4 के साथ करके दिखाई होगी। कुछ ना कुछ इसी मैनर की रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी की है, इसमें किसी को डाउट? ओके, so guys this is quite a simple reaction and same reaction is carried out by using phosphide। अब phosphide क्या रहता है, metal phosphides, ठीक है। मतलब for example if they have given Ca2 sorry Ca3P2, this compound is reacted with H2SO4। तो गाइस अब सेम होगा, देखो कैल्शियम +2 फॉस्फोरस -3 हाइड्रोजन +1 एंड सल्फेट -2। calcium +2 SO4 -2, they will combine to form CaSO4। Are you getting it? Plus P and H, they will combine to form PH3। Can I leave the balancing part to you? ये तुम लोग खुद से बैलेंस कर लोगे क्या, बताओ गाइस, ये तुम लोग बैलेंस कर सकते हो? चलो कर ही लोगे, इतना तो तुम लोगों के ऊपर भरोसा रख सकता हूँ मैं। नाउ गाइस सिमिलरली Ag3P सिल्वर फॉस्फाइड, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फाइड, सिल्वर फॉस्फाइड, ऊपर लिथियम नाइट्राइड था। तो गाइस सिल्वर फॉस्फाइड प्लस HCl, अगेन क्या मिलेगा, Ag एंड Cl they will combine to form AgCl। phosphorus and H they will combine to form PH3। देखो सेम टाइप की रिएक्शन है, सिर्फ पहले ऊपर कैल्शियम था नीचे Ag आ गया, दैट्स इट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये रिएक्शन बिना समझाए तुम लोगों को डायरेक्ट समझ में आ जाएंगी। दीज आर क्वाइट सिंपल, इसमें किसी कुछ डाउट जल्दी बताओ। चलो जल्दी लिख दो ये। नाउ गाइस प्रिपरेशन के बाद ऑब्वियसली विल मूव टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज। तो जरा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनकी। तो इन केस ऑफ properties of these reactions, properties number 1, it is a colorless, pungent smelling, pungent smelling, highly poisonous gas, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ये तो इजी है मतलब, ठीक है।
पंजेंट स्मेलिंग एंड हाईली पॉइजनस है, बहुत पॉइजनस रहती है गाइस, ठीक है। बहुत सारे वेब सीरीज में इसे लोगों को मारने के लिए यूज किया जाता है, जिसका एक अच्छा एग्जांपल ब्रेकिंग बैड, किसी ने देखा होगा। तो ब्रेकिंग बैड के सीजन 2 में इसका यूज करके एक को मारा जाता है, ठीक है। ओके, अब सीरीज के बारे में एक्चुअली लेक्चर में बात नहीं करनी चाहिए। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 इज इट्स प्यूरिफिकेशन। इट्स प्यूरिफिकेशन is done by using HI, ठीक है। तो गाइस HI को यूज करके इसको प्यूरिफाई कैसे किया जाता है, तो देखो गाइस PH3 ये इम्प्योर है, दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विद HI। अब गाइस इम्प्योर है मतलब क्या, तो सी दिस इज अ गैस एंड इट माइट कंटेन इम्प्योरिटीज ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें अलग अलग टाइप की गैसेस मिक्स रह सकती है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को बाकी सारी गैसेस से इसे सेपरेट करना है, रिमूव करना है उसमें से सारी बाकी गैसेस। तो हम लोग ये कैसे करेंगे, बताओ जरा जल्दी, हाउ टू डू इट। अब गाइस PH3 प्लस HI कंबाइन होके क्या बनाएंगे, जल्दी बताओ। PH3 प्लस HI कंबाइन होके क्या बनाएंगे। ओके चलो मैं तुम लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, NH3 प्लस HCl ये कंबाइन होके क्या बनाते हैं। देखो PH3 इज सिमिलर टू NH3, तो NH3 प्लस HCl दे विल कंबाइन टू फॉर्म, क्या हुआ आज बहुत लोग ऐसे मतलब कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। NH4Cl बनाएंगे, करेक्ट बोल रहे हो। तो दे विल कंबाइन टू फॉर्म NH4Cl। तो गाइस PH3 प्लस HI दे विल कंबाइन टू फॉर्म, वेरी नाइस, अभी सबको समझ में आ गया क्या, बत्ती जल गई। दे विल कंबाइन टू फॉर्म PH4I, ठीक है। तो गाइस ये दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोनियम आयोडाइड विच इज अ सॉलिड, ये सॉल्ट बन गया ना यार, एसिड एंड बेस, दिस इज एक्टिंग एज अ बेस, तो एसिड एंड बेस दे विल फॉर्म अ सॉल्ट। तो ये सॉलिड बन गया, इसे हम लोग बाकी सारे गैसेस से सेपरेट कर लेंगे, बाकी सारे गैसेस से इसको हम लोगों ने सेपरेट कर दिया। अब गाइस ये जो है वो हम लोगों का प्योर सॉल्ट है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ये HI के साथ रिएक्ट नहीं करने वाले। तो गाइस PH4I इज सेपरेटेड, ये अभी प्योर है, समझ में आ रहा है, सारी इम्प्योर गैसेस बाहर निकल गई, एक तरफ रह गई। एंड अभी PH4I में सिर्फ PH3 है, तो हम लोगों ने बाजू में सॉलिड फॉर्म था, गैसेस को सेपरेट कर दिया, सॉलिड को बाजू में निकाल दिया। एंड गाइस PH4I इज नाउ रिएक्टेड विद KOH। अब KOH के साथ जब रिएक्शन होगी तो पहले क्या निकलेगा, KI निकलेगा। आर यू गेटिंग इट, ये KI निकल गया। अब गाइस KI के बाद एक H प्लस एंड एक OH कंबाइन होके H2 बनाएंगे। PH4 में से अगर एक H निकल गया तो यू विल गेट PH3 प्लस दूसरा निकला KI एंड तीसरा निकला वाटर, एंड नाउ दिस PH3 इज प्योर, नाउ दिस PH3 इज प्योर एंड आउट गाइस। चलो इसे जल्दी लिख दो, कंप्लीट दिस फास्ट। KOH के बदले तुम लोग दूसरा कोई भी बेस ले सकते हो, ठीक है। सी सेकेंड स्टेप में हम लोगों को सिर्फ बेस यूज करना है, ठीक है। तो इट कैन बी एनीथिंग, हम लोगों ने ये सेम रिएक्शन NH4 के साथ देखी थी, NH3 अमोनिया की प्रिपरेशन में देखी थी, ठीक है। NH4Cl प्लस KOH NaOH ये रिएक्शन देखी थी ना गाइस, याद है, अमोनियम प्लस बेस गिव्स अस NH3 प्लस NaCl प्लस H2। देखो ये बाजू में जो रिएक्शन लिख के दी जा रही है वो जस्ट तुम लोगों को कोरिलेट करने के लिए दी जा रही है, ठीक है, सो दैट यू कैन कोरिलेट बिटवीन टू थिंग्स। PH3 एंड NH3 दोनों ऑलमोस्ट सेम टू सेम बिहेव करते हैं, ये तुम लोगों को पता लगे। पॉइंट नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फाइड्स।
तो गाइज CuSO4 है, इट इज रिएक्टेड विथ PH3। दोनों में रिएक्शन होके क्या बनेगा बताओ जरा। तो गाइज देखो, दिस रिएक्शन इज क्वाइट सिंपल। कॉपर इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज -3 एंड दिस इज -2। तो सबसे पहले तो गाइज हाइड्रोजन एंड सल्फेट कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, दे विल कंबाइन टू फॉर्म H2SO4, ठीक है, दे विल कंबाइन। एक मिनट जरा लाइट सेटिंग चेंज कर देते हैं। ओके, नाउ इट इज लुकिंग गुड। तो इट विल कंबाइन टू फॉर्म H2SO4, ठीक है, प्लस अब गाइस कॉपर +2 में है, फॉस्फोरस -3 में है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, याद है ना, एंड दे विल कंबाइन टू फॉर्म Cu3P2। दिस इज कॉल्ड एज कॉपर फॉस्फाइड एंड दिस कंपाउंड इज ब्लैक इन कलर। इसका कलर क्या रहता है, ब्लैक, ठीक है, तो दिस कंपाउंड इज ब्लैक इन कलर। ये यहाँ पे इनके कलर याद रखना थोड़े बहुत, ठीक है। अब गाइस सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ HgCl2, सॉरी Hg2Cl2 plus PH3, first of all tell me what is the oxidation state of Hg in Hg2Cl2? What is the oxidation state of Hg in Hg2Cl2? जल्दी, +1, वेरी नाइस। गाइस याद रखना मर्क्यूरी +1 में हमेशा Hg2 2+ में एग्जिस्ट करता है, याद है, कैलोमल, कैलोमल इलेक्ट्रोड पढ़ाया था तुम लोगों को। तो मर्क्यूरी हमेशा Hg2 2+ में एग्जिस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड एज कैलोमल। इसका एक अच्छा नाम है विच इज कैलोमल, ठीक है। अब गाइस कैलोमल इलेक्ट्रोड हम लोगों ने पहले ही पढ़ के हो चुका है, अब इसकी रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। तो Hg2Cl2 plus PH3 ये दोनों कंबाइन होके, पहली बात तुम लोगों को समझ में आ रहा है, H and Cl they will combine to form HCl and out। Now guys phosphorus will combine with mercury। अब देखो यहाँ पे मर्क्यूरी की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम लोगों को मिलेगा Hg3 टाइम्स फॉस्फोरस 1 टाइम। समझ में आ रहा है, मर्क्यूरी की 1, मर्क्यूरी का 1 नंबर यहाँ पे अटैच्ड हो गया एंड फॉस्फोरस का 3 मर्क्यूरी को अटैच्ड हो गया एंड दिस कंपाउंड इज कलर ब्राउनिश इन कलर, brownish in color। Likewise guys if I am taking AgNO3 plus PH3 they will combine to form HCl plus, sorry HCl क्या लिख रहा हूँ मैं, HNO3। गाइस रिएक्शन बैलेंस नहीं करूंगा तो चलेगा ना। अब देखो मर्क्यूरी इज अगेन +1, सॉरी सिल्वर इज +1 एंड फॉस्फोरस इज -3, तो फॉस्फोरस का 3 चिपक जाएगा सिल्वर को Ag3 एंड Ag का +1 चिपक जाएगा फॉस्फोरस को एंड गाइस दिस कलर इज येलो इन कलर, सॉरी दिस कंपाउंड इज येलो इन कलर, कलर ही बोल रहा हूँ मैं। ओके एंड गाइस लास्ट और एक एग्जांपल करेंगे हम लोग, उसके बाद रुक जाएंगे। CaCl2 plus PH3। अब यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में तो तुम लोगों को H and Cl दे विल कंबाइन टू फॉर्म HCl, ये समझ में देखो इस रिएक्शन में बैलेंसिंग कुछ काम की नहीं है, मतलब इस चैप्टर में बैलेंसिंग कुछ काम की नहीं है। तुम लोगों को एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि ब्लैक कलर कंपाउंड इज फॉर्म, ब्राउनिश कलर कंपाउंड इज फॉर्म, येलो कलर कंपाउंड इज फॉर्म, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टिक करके आना है हम लोगों को, वो बनाने सीखो। बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोगों ने पहले से करके रखी है। तो नाउ टेल मी व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड ओवर हियर। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंबाइन होके क्या बनाएंगे, जल्दी टाइप करके बताओ। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दे विल कंबाइन टू फॉर्म Ca3P2, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, कैल्शियम फॉस्फाइड विच इज Ca3P2 एंड दिस कंपाउंड इज व्हाइट इन कलर, दिस कंपाउंड इज व्हाइट इन कलर। अब गाइस एक छोटी सी नोट लिख दो, अभी के लिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा नहीं है, जैसे ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्रिस्टल फील्ड थियरी में तुम लोगों को पढ़ाऊंगा तब तुम लोगों को इस नोट का मीनिंग समझ में आ जाएगा। बट सॉल्ट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स, मतलब ऐसे ब्लॉक, ठीक है, आर ऑलवेज वाइट। केमिस्ट्री में हम लोग इसे बोलेंगे कलरलेस, आर ऑलवेज कलरलेस, ठीक है, व्हाइट मतलब कलरलेस। फॉर एग्जाम्पल NaCl,
NaCl व्हाइट कलर का रहता है, पानी में जाने के बाद तो कलरलेस ही बन जाता है, तो कलरलेस बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो व्हाइट और कलरलेस, एंड इसका रीजन तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। नो डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। चलो गाइस जल्दी राइट इट डाउन एंड कंप्लीट दिस। इसका रीजन ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी डी ट्रांजिशन। कंप्लीट दिस फास्ट। And guys, last type of reaction, which is fourth type of reaction with acid, जो हम लोगों ने पहले ही कर लिया है, रिएक्शन विथ एसिड। तो इसको तुम लोग ही कंप्लीट करने वाले हो, PH3 प्लस HBr, ठीक है। कंप्लीट इट फास्ट एंड then we'll start with group 16. So with this, group 15 is over. We'll start with group 16 now. करेक्ट बोल रहे हो दिया। यहाँ पे फॉस्फोनियम ब्रोमाइड मतलब PH4Br फॉर्म होगा, यू आर राइट। सृष्टि करेक्ट है आंसर। ओके, तो गाइस लिख के हो जाए तो बता देना। देन विल स्टार्ट विद ग्रुप 16। यश करेक्ट आंसर है, बादल करेक्ट आंसर है। चलो गाइस आगे बढ़ जाए, लिख के हो गया क्या? चलो हो गया। So next, group 16. Now in case of group 16, we are going to start with their physical properties as usual. ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। Now next is group 16. So let's start with group 16. ऐसे पकड़ के चलो कि हम लोगों का 50% सिलेबस खत्म, मतलब P ब्लॉक का, ठीक है। 50% चैप्टर खत्म हो गया है एंड अभी जो बाकी है वो और 50% ही है, ठीक है। नाउ गाइस इन केस ऑफ ग्रुप 16 वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। ओ शिवा सी द पॉट। नाउ गाइस ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, इनमें हम लोग पहले स्टडी करने वाले हैं देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ इन केस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। तो गाइस ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, विच वन हैज लोएस्ट एटॉमिक रेडियस? लोएस्ट एटॉमिक रेडियस किस चीज की रहेगी बताओ जल्दी। तो गाइस ऑब्वियसली ऑक्सीजन हैज लोवेस्ट एटॉमिक रेडियस एंड पोलोनियम हैज हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। इसका रीजन सबको पता है, अभी मैं रीजन एंड ऑल लिखते बैठने वाला नहीं हूँ। आयनाइजेशन, enthalpy. So guys between oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium, आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी रहती है?
तो गाइस ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा बिकॉज वो सबसे छोटा रहता है, एंड पोलोनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम। इसमें किसी कुछ डाउट? मतलब ये अभी एकदम सिंपल वाली चीजें हो गई है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो गाइज यप, जितना छोटा सा साइज उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। मुझे बताओ गाइस किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी? जल्दी। ऑक्सीजन की, वेरी नाइस। तो गाइस ऑक्सीजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलोनियम हैज लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब गाइस फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो चलो जरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी देख लेते हैं एक बार। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, सबसे ज्यादा किसकी रहनी चाहिए? ऑक्सीजन की रहनी चाहिए। तो ऑर्डर शुड बी समथिंग लाइक दिस इज एक्सपेक्टेड बाय अस, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जल्दी बताओ। तो देखो गाइस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऑक्सीजन के पास दो शेल्स है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ठीक है। तो दो शेल्स में, फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन। बाहर से एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो गया तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट गाइस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स व्हाट? देखो ये तुम लोग बेसिक कंसेप्ट ही भूल जाते हो हमेशा, ठीक है। तो गाइस अपना ये ऑक्सीजन है, इसने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया है, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एग्जैक्टली बीच में रहने चाहिए थे। ये जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स है दे शुड रिमेन इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एग्जैक्टली बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट ये जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है। ये शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है एंड उसके ऊपर आ जाता है डेल्टा माइनस चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड, यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट किए जाता है एंड यहाँ पे जो है वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर एडिशन। अब गाइस मुझे बताओ कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है यहाँ पे सल्फर की, उसके बाद आता है सेलेनियम, फिर आता है टेल्यूरियम एंड उसके बाद आता है पोलोनियम एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ऑक्सीजन। सो व्हाई डज ऑक्सीजन हैज लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? जल्दी बताओ, व्हाई डज ऑक्सीजन हैज लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम क्यों रहती है? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। देखो गाइस ऑक्सीजन की साइज बहुत छोटी है, पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है एंड एक्स्ट्रा का और एक इलेक्ट्रॉन आने अगर गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले वाले वो इसको रिपेल कर दे, वो क्या बोलेंगे भाई इधर हम लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, तू किधर ऐड हो रहा है। तो गाइस इसका रीजन जो है दैट इज स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई। करेक्ट बोल रहे हो, अगर कुछ डिफिकल्ट वर्ड यूज करने गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई। स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन
increases electron repulsion. ठीक है, okay. And now guys, fifth property is physical state, उनकी physical state. ठीक है, अब गाइस कभी कभार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखो O2 S8 सेलेनियम 8 टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये लास्ट वाले S8 और S8 जैसे दिखते नहीं है, तो ऑक्सीजन इज द ओनली वन विच इज प्रेजेंट इन गैस फॉर्म, rest all are present in solid state. सल्फर का एक कंपाउंड है विच इज S2 जो कि रहता है गैस, एंड जिसका कलर एक बार जेई के एग्जाम में पूछा गया है, इसका कलर रहता है चेरी रेड कलर. ठीक है, तो गाइस ऑक्सीजन का कलर क्या रहता है? ऑक्सीजन का कलर रहता है कलरलेस. ऑक्सीजन इज डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? ऑक्सीजन इज डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? तो गाइस तुम लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगा, ऑक्सीजन इज, वेरी नाइस, तो ऑक्सीजन इज पैरा मैग्नेटिक. एंड गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोगों को बिलीव नहीं होगा, इतनी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. एंड सिमिलर टू ऑक्सीजन, इवन सल्फर इज पैरामैग्नेटिक, इवन सल्फर इज पैरामैग्नेटिक. ठीक है, सल्फर भी पैरामैग्नेटिक रहता है S2 फॉर्म में. ठीक है, बाकी ये सारे के सारे डायामैग्नेटिक है गाइस, बाकी ये सारे के सारे डाया है, याद रखना. ठीक है, जहां पे मैं पैरा रहेगा वहां पे पैरामैग्नेटिक लिख के दूंगा, बाकी सब कुछ डायामैग्नेटिक के नेचर में, सब लोग मैग्नेट से रिपेल होते हैं, अट्रैक्ट कोई नहीं होता. ठीक है, ओके. तो गाइस ऑक्सीजन के कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. तो गाइस देखो, नॉर्मल ऑक्सीजन ये रहता है पैरामैग्नेटिक. अगर तुम लोगों को ऑक्साइड दे दिया O-2, तो गाइज ये देखो O-2 मतलब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में पहले से रहते हैं खुद के 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन. एंड गाइज तुम लोग और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो -2 चार्ज आएगा ना, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. देखो ये पैरा रहता है, ऑक्सीजन इज पैरा, ये बन जाता है डाया. वेरी नाइस. तो गाइस O-2 मतलब ऑक्साइड जो रहता है वो रहता है डाया. अगर गाइस तुम लोगों को O2-2 आ गया, दिस इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड. O2-2 अगर आ गया तो ये बन जाता है डाया. ये सब MOT में पढ़ाया है, अभी मैं तुम लोगों को सिर्फ लिख के दे रहा हूँ एक बार. एंड अगर तुम लोगों को O2-1 आ गया तो ये हो जाता है सुपर ऑक्साइड, एंड ये बन जाता है वापस पैरा. ये सब तुम लोगों को MOT में पढ़ाया हुआ है, एक बार घर पे जाकर चेक कर लेना, मतलब घर पे ही तुम लोग, सॉरी, अब नोट्स ओपन करके चेक कर लेना. अगर तुम लोगों को O2+ ये कंपाउंड दिया, ठीक है, O2+ भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, रेयरली एग्जिस्ट करता है बट स्टिल, तो इवन दिस इज पैरा. एंड अगर तुम लोगों को O2+ लिख के दे दिया, O2+ लिख के दे दिया, तो दिस इज डाया. ठीक है, तो अभी के लिए लिख दो, तुम लोगों को बाद में एक एक एग्जाम्पल में बताऊंगा, डोंट वरी. ठीक है, सो दीज आर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज वी गो टुवर्ड्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. अगेन ये वाला पार्ट जो है, ये इतना पार्ट छोड़ के बाकी सारे कंपाउंड्स, ये तुम लोगों को MOT से एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, तो इसे समझने के लिए MOT को रेफर करना. MOT में मैंने तुम लोगों को एक शॉर्टकट लिख के दे दिया था, वो भी याद दिलाता हूँ, चाहिए तो, ऐसा कुछ नहीं है. देखो, अगर इवन इलेक्ट्रॉन्स होंगे सो इट इज ऑलवेज डायामैग्नेटिक, ये लिख के दिया था मैंने तुम लोगों को, याद है क्या? यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन आ जाता है, इट इज ऑलवेज डायामैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स. इन दोनों के लिए एक एक्सेप्शन है. 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो पैरा बन जाता है, 16 होंगे तो भी वो पैरा बन जाता है. एंड गाइज अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स आए, ऑड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक. यहाँ पे भी 16 और 10 रहेंगे तो दे बिकम पैरामैग्नेटिक.
ठीक है, तो ये पहले से पढ़ाया हुआ है गाइस, तुम लोगों को थोड़ी थोड़ी रिवीजन करते रहनी है, इसलिए मैं बार बार केमिकल बॉन्डिंग की टेस्ट रखते रहता हूँ बीच बीच में, तो तुम लोगों को ये बेसिक चीजें ना भूल जाओ तुम लोग। इनऑर्गेनिक में यही सब ज्यादा काम आता है। चलो जल्दी लिख के कंप्लीट कर दो इसे। नाउ गाइस सेकंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो शुड वी स्टार्ट, करूँ कंटिन्यू? चलो, so should we continue? Now guys, next is their paramagnetic nature, sorry, their chemical properties. ठीक है, तो chemical properties, chemical properties. Now guys, in case of chemical properties, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, and polonium. Oxygen and sulfur and selenium, they are non-metals. Tellurium is the only one in this group which is a metal, and polonium is a sorry, क्या कर रहा हूँ मैं? Tellurium is the only one which is a metalloid, and polonium is only metal. ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, डे 1 पे मैंने तुम लोगों को ये सब बता दिया था, वो स्टेयरकेस याद रखना गाइस। ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम, ये इतने ही है जो अपने मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स के ऊपर वाले नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के नीचे वाले मेटल। समझ में आ रहा है ये कुछ? ठीक है, ये वापस वापस नहीं बताऊंगा मैं अभी। चलो, नाउ गाइस, इन केस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो पढ़ने से पहले जरा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टडी कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब गाइस ऑक्सीजन, ये हम लोगों को कुछ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। ठीक है, इट कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, +1, 0, -1 एंड -2। अब गाइस +2 एंड +1 ओनली विथ फ्लोरीन, व्हाई? ओनली विथ फ्लोरीन, क्यों? ऑक्सीजन के प्लस वाले कंपाउंड जो है वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ बनते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, बिकॉज गाइस, इसका रीजन लिख दो चाहिए तो, इसका रीजन है बिकॉज फ्लोरीन इज द ओनली एटम, इज द only atom which is more electronegative, which is more electronegative than ऑक्सीजन। अरे याद है ना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड उसके बाद खुद ऑक्सीजन आ जाता है। तो यार ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत सिर्फ एक में ही है, किसमें? तो सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन में है। समझ में आ रहा है? यस, करेक्ट बोल रहे हो। FON ये हम लोगों ने किया था, इसके लिए हम लोगों ने क्या निमोनिक बनाया था? फोन फोन कॉल और बियर टू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टू चेक इट्स pH। याद है ये कुछ? लिख के दिया था। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों सेम रहता है, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आयोडीन, बाद में आयोडीन, सल्फर, कार्बन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, पी एंड एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम टू सेम। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले से करके रखा है, ये याद होगा तुम लोगों को होपफुली। नाउ गाइस, नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर डज नॉट शो +1, सल्फर कैन ओनली शो +2, मतलब it can show oxidation state from -2, 0, +2, +4 and +6। समझ में आ रहा है कुछ? Similarly guys, selenium same to same, -2, 0, +2, +4, +6। Tellurium -2, 0, +2,
+4 +6 and polonium -2 0 +2 and only +4. Why? Polonium rarely shows +6 oxidation state. Why? Polonium rarely shows +6 oxidation state. Why? Very nice दिया, करेक्ट आंसर है. तो गाइस चलो क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख दो. तो क्वेश्चन इज पोलोनियम rarely shows +6 ऑक्सीडेशन नंबर. वाई? तो इसका रीजन एकदम सिंपल है, इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है, डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल. अगेन लिख दो. ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें तुम लोगों को एग्जाम में काम आएंगी, इतना याद रखना. ठीक है, तो डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन नंबर बिकम्स मोर स्टेबल. ठीक है, चलो गाइस यहां तक लिख दो फटफट, जल्दी लिख के कंप्लीट कर दो इसे फास्ट. ओके, नाउ गाइस नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन नंबर बताने का रीजन यही था कि तुम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर पहले से आइडिया हो, सो दैट केमिकल रिएक्शन लिखने में तकलीफ ना हो. तो गाइस नंबर 1 टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन विद एयर या फिर रिएक्शन विद ऑक्सीजन. इनमें से कोई भी कंपाउंड नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता. तो गाइस रिएक्शन विद ऑक्सीजन कैसे होगा, देखो E + O2 गिविंग अस EO2. मतलब क्या, तो ऑक्सीजन इज -2, E इज शोइंग +4. अब इसके EO2 के कंपाउंड्स कौन से हो सकते हैं. तो गाइस EO2 कैन बी SO2, SeO2, TeO2, PO2. अब एक छोटी सी चीज याद रखना, ऑक्सीजन खुद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होगा. मतलब EO2 ऑक्सीजन का एग्जिस्ट करता है विच इज एक्चुअली O3. अगर ऑक्सीजन के साथ ये साथ अगर हम लोग EO2 बनाने जाए तो इट विल बिकम OO2 विच इज नथिंग बट O3. और उसको अभी के लिए हम लोग साइड में रखते हैं, उसको अलग से हम लोग स्टडी करने वाले हैं. नाउ गाइस टेल मी which of them are acidic and which of them are basic. तुम लोगों को मैंने क्या रूल बताया, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक. पहले तुम लोग चेक करोगे कि इनमें से कोई ये तो नहीं है ना, एम्फोटेरिक तो नहीं है ना. तो गाइस इनमें से कोई भी एम्फोटेरिक नहीं है. एम्फोटेरिक के लिए अपने रूल्स तुम लोगों को पता है. ठीक है, क्या था, बे जुबान अली गा कर सोया एंड एक वैनेडियम. ठीक है, ऑल दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड इनमें से कोई भी एम्फोटेरिक नहीं है. तो गाइज यहाँ पे टेल्यूरियम इट इज अ मेटालॉइड एंड मेटालॉइड अगर एम्फोटेरिक नहीं होगा तो इट इज एसिडिक. ये भी मैंने तुम लोगों को बताया था. एंड ये मेटल ऑक्साइड है एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑलवेज बेसिक. देखो ये सिंपल सिंपल ट्रिक्स ही एग्जाम में काम करेंगी. तुम लोगों को देखो इतना तुम लोग याद नहीं कर सकते हो कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है. ये इतना रटना मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये ट्रिक्स ही है जो तुम लोगों को एग्जाम में हेल्प करेंगी. तो गाइस E + O2 कैन ऑल्सो गिव अस EO2 EO3. EO3 में ऑक्सीजन इज -2, E विल बिकम +6. नाउ गाइस EO3 के एग्जाम्पल आते हैं SO3, SeO3, TO3. POO3 does not exist. POO3 does not exist. अब मुझे बताओ ये कंपाउंड्स गाइस जल्दी, एसिडिक या बेसिक. ऑब्वियसली दे आर एसिडिक. तुम लोगों को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बिटवीन SO2 एंड SO3 विच वन इज मोर एसिडिक. जल्दी बताओ बिटवीन SO2 एंड SO3 विच वन इज मोर एसिडिक. विच वन इज मोर एसिडिक, अरे जल्दी. Which one is more acidic? SO3. Higher the number of oxygen, higher is the
एसिडिटी। महेश दिया, करेक्ट आंसर था। नाउ गाइस सिमिलरली दे कैन आल्सो आस्क बिटवीन SO3, SeO3 and TeO3, which one is most acidic? SO3, SeO3, TeO3, which one is most acidic? These are acidity order, साइड में ऐसे लिख देना, एसिडिटी ऑर्डर। तो ऑब्वियसली गाइस SO3 इज मोर एसिडिक, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखोगे? इसका रीजन क्या था? तो रीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई एसिडिटी, ठीक है। या फिर हाई नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटल रहता है जो एसिड्स बनाते हैं। सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? विच इज सल्फर, ठीक है। चलो रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन विथ हाइड्राइड्स, ठीक है। तो गाइस रिएक्शन विथ हाइड्राइड या फिर रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एकदम सिंपल रिएक्शन है, E+H2 फॉर्मिंग EH2। अब देखो गाइज, इनकी रिएक्शन की क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये रिएक्शन बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है। इनके कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। मैं बार बार तुम लोगों को हर एक कंपाउंड जैसे ही बनाता हूँ तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ, ठीक है। तो उसका रीजन वही रहता है कि इनके ऊपर से यही क्वेश्चन बनते हैं, एसिडिक ज्यादा कौन है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, वैसे ही क्वेश्चन आने वाले। इनके स्ट्रक्चर्स क्या है? अब EH2 ये क्या क्या रहेगा? पहले तो OH2 विच इज नथिंग बट H2O, या फिर H2S, या फिर H2SE, H2DE, H2PO। अब गाइस हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट को तो हम लोगों को स्टडी करना पड़ता ही है। तो देयर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बताओ, व्हाट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर? हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर H2O। हाँ वेरी नाइस दिया, करेक्ट आंसर है महेश, करेक्ट आंसर है। बाकी लोग क्या कर रहे हो? ये तुम लोगों को लास्ट टॉपिक ग्रुप 15 में ही पढ़ा दिया था। H2SE, H2TE एंड H2PO, विच वन हैज हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो आंसर का करेक्ट आंसर है। ओके, तो बहुत लोगों ने बताया कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहता है, तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, वेरी नाइस। बट H2O के बाद किसका नंबर आता है? H2O के बाद सृष्टि, करेक्ट आंसर है। H2O के बाद किसका नंबर आता है? H2O के बाद नंबर आएगा H2PO का। यहाँ पे देखो, H2PO, उसके बाद H2TE, उसके बाद H2S। H2S का सबसे कम और H2O का सबसे ज्यादा, बिकॉज H2O फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड, अरे याद है ना। तो गाइस इसकी रियल ऑर्डर होती है H2O हाईएस्ट, उसके बाद H2PO, उसके बाद H2SE, सॉरी H2TE, उसके बाद H2SE एंड फाइनली H2S। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है गाइस, बहुत बार, ठीक है। H बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बढ़ता है, याद रखना, ठीक है। चलो एक लास्ट H2, लास्ट बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं। HF, HCl, HBr एंड HI, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहता है HF का, एंड सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रहता है HCl का। मतलब HI सबसे ज्यादा HF के बाद, एंड उसके बाद सबसे कम आता है HCl, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही HF इज द ओनली लिक्विड, रेस्ट ऑल आर गैसेस, लिक्विड एंड रेस्ट ऑल आर गैसेस, ये भी पढ़ाया था, याद होगा तुम लोगों को, ठीक है। लिख दो जल्दी। अब गाइस बॉइलिंग पॉइंट के बाद दूसरा हम लोग स्टडी करने वाले थे रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। मुझे बताओ कौन अपना हाइड्रोजन सबसे इजीली डोनेट कर पाएगा? रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये अगर अपना हाइड्रोजन इजीली देंगे तो इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। देखो H2O, ए भाई हम लोग ग्रुप 16 पढ़ रहे हैं, रुको रुको सब्र करो, ग्रुप 16 पढ़ रहे हैं।
तो ग्रुप 16 के लिए पहले बताओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो H2S, H2SE, H2TE एंड H2PO। कौन अपने हाइड्रोजन को सबसे इजीली डोनेट कर पाएगा? कुछ लोग HI आंसर भेज रहे थे ग्रुप 17 का, तो ऐसे मत करो, अभी भी ग्रुप 16 बाकी है। तो पोलोनियम अपने हाइड्रोजन को सबसे इजीली डोनेट कर पाएगा, बिकॉज इसका बॉन्ड जो है वो सबसे बड़ा रहता है, बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, तो ये अपने हाइड्रोजन को इजीली लूज कर पाएगा। चलो ठीक है, तुम लोगों को ये पता है। एंड गाइस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, एंड ये क्वेश्चन जेई 2021 का था, ये तुम लोगों को मैंने आई गेस पढ़ाया था, इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना, आई गेस एक क्वेश्चन तुम लोगों को लिखाया होगा मैंने। तो गाइस, इन केस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, देखो थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ। थर्मल स्टेबिलिटी मींस व्हाट? सो एट हाई टेम्परेचर विच एलिमेंट इज स्टेबल, जो ब्रेक डाउन नहीं होता। तो गाइस, हाई टेम्परेचर पे कौन सा एलिमेंट स्टेबल रहेगा या फिर जो ब्रेक डाउन नहीं होगा? द वन विच हैज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ। एंड गाइस, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है? जो कि बहुत छोटा रहता है, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो गाइस, H2O, H2S, H2SE, H2TE and H2PO। H2 इज मोस्ट थर्मली स्टेबल। देखो, हायर टेम्परेचर पे भी ये ब्रेकडाउन नहीं होता। तुम लोग वाटर को बॉईल करो, वो इवेपोरेट होगा, बट वाटर वाटर रहता है। ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन बाहर निकला, पोलोनियम ऑक्सीजन रह गया, ऐसे होता है क्या? वाटर कितना भी हीट कर लो, हाइड्रोजन उड़ गया और ऑक्सीजन नीचे रह गया, या फिर दोनों ब्रेकडाउन होकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गए, ऐसे होता है क्या? तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। राइट इट डाउन फास्ट, कंप्लीट दिस। एंड गाइज लास्ट, रुको रुको, लिखने से पहले एक लास्ट छोटा सा टॉपिक जो तुम लोगों को पहले से पता है, तुम लोग बहुत होशियार हो मुझे पता है, बट स्टिल, लास्ट इज बॉन्ड एंगल। मुझे बता, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ H2O? वेरी नाइस, बॉन्ड एंगल ऑफ H2O इज 104 डिग्रीज 5 मिनट्स। बाकी सबका मैं अभी रैंडम बॉन्ड एंगल्स लिख रहा हूँ तुम लोगों को, सिर्फ एक हिंट देने के लिए। 94, 93, 92, 91 means their bond angles are approximately equals to 90 डिग्री। इसका रीजन बताओगे? व्हाट इज, हाँ, तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, एक हम लोगों को रिलेशन मिल गया, दैट डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। इसका रीजन ड्रैगोस कंपाउंड, वेरी नाइस, दे आर ड्रैगोस कंपाउंड, ठीक है। एनसीईआरटी वाला रीजन क्या है इसका? तो एनसीईआरटी में दिया है, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, इनकी लोन पेयर जो है ना, वो उसकी साइज बढ़ते जाती है, लोन पेयर बिकम्स मोर डिस्पर्स, याद है ये हम लोगों ने अमोनिया में भी पढ़ा था, लोन पेयर बिकम्स मोर डिस्पर्स। अब जितना लोन पेयर डिस्पर्स होगा, उतना उसका रिपल्शन, जितना रिपल्शन उतना छोटा बॉन्ड एंगल, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, तो लोन पेयर डिस्पर्जन, लोन पेयर डिस्पर्जन increases down the group, down the group, because of which repulsion increases, because of which bond angle decreases, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ट्राइगोस कंपाउंड्स तो तुम लोगों को पहले से पता है, ये एडवांस वाला रीजन हो गया, ट्राइगोस कंपाउंड है वो, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़े। फोर्थ ये पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज रिएक्शन विथ हेलोजन, ठीक है, रिएक्शन विथ हेलोजन। नहीं, थर्ड पॉइंट, वही मैं सोचूं फोर्थ पॉइंट कैसे आ गया हम लोग। थर्ड पॉइंट इज रिएक्शन विथ
हेलोजन। नाउ गाइस इन केस ऑफ हेलोजन्स इसमें रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है, हेलोजन्स के साथ रिएक्शन कैसे होती है, सिंपल रिएक्शन रहती है, ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो E प्लस X2 गिविंग अस EX2। पहले हेलोजन -1, दिस इज +2। मैं अभी ज्यादा एग्जांपल्स एंड ऑल लिखते नहीं बैठूंगा, बट देखो EX2 it can be PoCl2, it can be PoCl2, PoBr2, या फिर SeCl2, SeBr2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सिमिलरली गाइज E प्लस X2 गिविंग अस EX4। अब EX4 क्या रहता है, तो EX4 कैन बी SCl4 या फिर SF4, हम लोगों ने ये पढ़ा है, SeCl4, PoF4, TCl4, या फिर TF4, SeF4, और कुछ बचा होगा तो वो है तुम लोग ऐड कर देना, ठीक है। तो ये कि हाँ, अब EX2 ऑक्सीजन भी बनाता है, वो क्या बनाता है, OF2 बनाता है सिर्फ, याद है ना गाइस, ऑक्सीजन कैन ओनली फॉर्म OF2। ऑक्सीजन +2 के आगे नहीं जा पाता, क्यों नहीं जा पाता, ऑक्सीजन +2 के आगे नहीं जा पाएगा, या फिर वो 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता, रीजन क्या है, ऑक्सीजन कैनॉट गो बियॉन्ड +2, वाई। देखो ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एंड यही क्वेश्चन तुम लोगों के हाँ मार्क्स डिसाइड करेंगे। तो प्रणव करेक्ट आंसर है, बाकी लोग बताओ जरा क्या रीजन है, ऑक्सीजन EX4 या फिर EX6 नहीं बना पाता, दिया करेक्ट आंसर है। देखो गाइस ये सब कंपाउंड्स तुम लोगों को याद नहीं रखना है, ये सब याद रख के क्या करोगे यार, ये तो कंपाउंड एग्जिस्ट करते रहेंगे। तुम लोगों को क्वेश्चन ऐसा आएगा कि यार ऑक्सीजन OH4 नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता, दिया करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन ये आने वाला है कि OH4 एग्जिस्ट, ये सब कंपाउंड याद नहीं, अगेन आई एम टेलिंग यू, तुम लोगों को इस चैप्टर में ये सब याद रखना ही नहीं है, कंसेप्ट याद रखना है। महेश यादव करेक्ट आंसर है, सृष्टि करेक्ट आंसर है। चलो रेस्ट ऑफ यू, EX6। अब यहाँ पे भी देखो यार इसमें भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैं दोनों क्वेश्चन बाद में लिख के देता हूँ। SF6, एक्सक्यूज मी, SeF6, मतलब यहाँ पे Cl एंड Br के कंपाउंड नहीं रहते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन OF4 और OF6 डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जाम में तो यार यही क्वेश्चन आने वाला है, वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि ऑक्सीजन प्लस फ्लोरीन क्या बनाता है, वो कोई बच्चा भी बता देगा। तो गाइज यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, नो वेकेंट डी ऑर्बिटल। गाइज मैंने ये NX5 या फिर NCl5, हाँ NX5 डज नॉट एग्जिस्ट पढ़ाया था ना, अथर्व करेक्ट आंसर है, मतलब करेक्ट आंसर दिया था आपने। तो देखो सेम कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नो वेकेंट पी ऑर्बिटल, दैट्स इट, दैट इज आवर आंसर। अब गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओनली EF6 एग्जिस्ट या फिर SCl6 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता वाई, या फिर SCl6 इज क्या बोल सकते हैं, अनस्टेबल, वाई। यप महेश करेक्ट बोल रहे हो। तो इसका रीजन है गाइस लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन इंक्रीजेज स्टेरिक रिपल्शन या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस, इसे हम लोग स्टेरिक क्राउडिंग भी बोलते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था आयोडीन के लिए, आयोडीन के कंपाउंड यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि आयोडीन की साइज बहुत बड़ी हो जाती है, बट एग्जाम में अगर तुम लोगों को आयोडीन के बदले SCl6 आ गया तो सेम रीजन चिपका के आना है, दैट इज इट्स साइज इज वेरी ह्यूज बिकॉज ऑफ विच स्टेरिक रिपल्शन इंक्रीजेज
because of which they does not exist. लिख दो. अगेन तुम लोगों को क्वेश्चन ऐसे वाले ही आएंगे जो पूरे प्योरली कंसेप्चुअल रहेंगे. रटाफिकेशन वाले क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं, ठीक है, जिसमें तुम लोगों को रट के जाने की जरूरत पड़ती है. तो इस चैप्टर से डरना मत, इस चैप्टर के कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से करके रखना, ठीक है. हाँ, अगर तुम लोगों को बोला कि यार सिर्फ EX6 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब SF6 एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ फ्लोरीन की स्मॉल साइज एंड फ्लोरीन के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ठीक है. अब गाइस एक लास्ट टाइप का कंपाउंड जो इतना कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा स्टडी तो करना पड़ेगा हम लोगों को, विच इज, जो हम लोगों ने देखा भी है एक्चुअल में, एक लास्ट टाइप की रिएक्शन विच इज आउट ऑफ सिलेबस, बट स्टिल नीट पॉइंट ऑफ व्यू तो ये आउट ऑफ सिलेबस ही है. E+X2 गिविंग अस E2X2, ठीक है. एंड E2X2 के हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं. E2X2 इज S2Cl2, लास्ट टाइम ही पढ़ाया था. O2F2, ठीक है, या फिर Se2F2, Se2Cl2, S2Br2, हाइपोहलाइड्स. अब गाइज इधर इनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है? इनका स्ट्रक्चर रहता है ओपन बुक स्ट्रक्चर, ठीक है, याद है ना? ओके, अभी वापस में लिख के नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ, ये इट इज ओपन बुक स्ट्रक्चर. मुझे बताओ, दे आर स्टेबल और अनस्टेबल? दे आर स्टेबल और अनस्टेबल, तो ऑब्वियसली गाइस दे आर अनस्टेबल. अगर मैं किसी अनस्टेबल चीज को हीट करूं तो क्या होगा? देखो गाइस, तो समझ लो मैंने एक अनस्टेबल चीज फॉर एग्जांपल S2Cl2 ली एंड उसे हीट करना स्टार्ट किया. अब S2Cl2 को हीट करूंगा तो वो, करेक्ट बोल रहे हो, ब्रेक हो जाएगा एंड आई विल गेट SCl4 विच इज स्टेबल. अरे समझ में आ रहा है क्या? सल्फर SCl4 बनाएगा विच इज स्टेबल. SCl6 एग्जिस्ट नहीं करता, है तो वो बन जाता. प्लस देखो, अपने को 4 सल्फर चाहिए तो यहाँ पे 4 क्लोरीन चाहिए, तो यहाँ पे मिनिमम 2 S2Cl2 लगेंगे. अब गाइस 2 S2Cl2 मतलब 4 सल्फर थे, 4 में से सिर्फ एक यूज कर दिया, तो 3 सल्फर ऐसे ही बच जाएंगे. आर यू गेटिंग इट? अब यहाँ पे जरा मुझे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करने में हेल्प करो. ओवर हियर सल्फर इज +1, दिस इज +4 and this is 0. Which type of reaction is this? Which type of reaction is this? This reaction is not balanced yet, by the way, guys. Electronically, this reaction is not balanced. तुम लोग बैलेंस करते बैठना. This reaction is disproportionation reaction. करेक्ट बोल रहे हो? Disproportionation reaction. एंड आगे लिख दो नॉट बैलेंस्ड, नहीं तो तुम लोग बाद में मुझे कभी मैसेज करोगे. तो दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड येट. ये तुम लोगों को खुद से बैलेंस कर रहे हैं तो कर लो. मैं भी रिएक्शन बैलेंसिंग पढ़ा पढ़ा के बोर हो गया हूँ, क्योंकि इस चैप्टर का पार्ट ही नहीं है, तो क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ तुम लोगों का. ठीक है, इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे, विच इज कौन सा कंपाउंड बनता है, ठीक है, उतना ही हम लोगों को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे. चलो लिख दो, ये लिख के कंप्लीट कर दो. नाउ गाइस नेक्स्ट, आगे बढ़े. ये इतना हो गया होगा शायद से. Now some important compounds of group 16. As usual, हमेशा वो आता ही है, ठीक है. So next topic is some important compounds of group 16. ठीक है, some important compounds of group 16. अब guys यहाँ पे कैसे होगा? पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं डाई ऑक्सीजन, मतलब O2. हाउ टू प्रिपेयर डाई ऑक्सीजन, जल्दी बताओ. इंडस्ट्रियल मेथड, हाउ टू प्रिपेयर डाई ऑक्सीजन इंडस्ट्रियली.
इंडस्ट्रियल मेथड प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन कैसे बनाओगे जल्दी बताओ रे, सॉरी। इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर डाइऑक्सीजन कौन बताएगा? एयर डिस्टिलेशन, एयर, पढ़ाया था ना गाइस, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन को जब बना रहे हो O2 एंड N2, दो कंपाउंड्स, O2 का परसेंटेज रहता है 78%, सॉरी O2 का परसेंटेज रहता है 21%, नाइट्रोजन का रहता है 78%। इन दोनों के तुम लोगों को मैंने बॉइलिंग पॉइंट बताए थे, ठीक है, विच वेर अप्रॉक्स। तो एक बार अप्रॉक्स लिखे तो अभी एग्जैक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है 90 केल्विन एंड इसका रहता है 77.2 केल्विन। एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, अप्रॉक्स याद रखो 98 78, बात खत्म, ठीक है। तो नाइट्रोजन को इतना ठंडा करना है, 78 तक लेके जाना है, तो 78 के पहले ऑक्सीजन तो आ ही जाएगा ना यार। तो इंडस्ट्री में नाइट्रोजन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीजन अपने आप बन जाता है। ऑब्वियसली इंडस्ट्री दोनों को सेव करके रखेगी एंड बेचेगी। तो इंडस्ट्रियल मेथड इज एयर डिस्टिलेशन, नथिंग एल्स, ठीक है। अगर नाइट्रोजन बना रहे हो तो ऑक्सीजन तो अपने आप बनने ही वाले हैं, तो दोनों बनाओ दोनों बेचो। अब लैब मेथड, लैब मेथड इज हीटिंग ऑफ अनस्टेबल सॉल्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग KClO3 पोटेशियम पर क्लोरेट, इसे अगर मैं हीट कर रहा हूँ तो इसे हीट करने के बाद मुझे मिलता है KCl प्लस 3O2। देखो इसमें किसी कुछ डाउट? यस गाइस, ये समझ में आ रहा है? सिमिलरली देयर इज अनदर सॉल्ट विच इज NaNO3। इसे अगर तुम लोग हीट करोगे तो तुम लोगों को मिलता है NaNO2 प्लस O2। इसे भी बैलेंस कर दो, टू टाइम्स एंड आउट, ठीक है। तो गैस दिस इज लैब मेथड। लैब में अगर तुम लोगों को ऑक्सीजन डायरेक्ट बनाना है तो बाय द वे दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। तो ओवर हियर वी यूज कैटलिस्ट एंड कैटलिस्ट यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज MnO2, ठीक है। मैंगनीज 4 ऑक्साइड रहता है यहाँ पे, यूज करते हैं हम लोग, दैट्स इट। अब गाइस लैब मेथड के बाद थर्ड, बाय हीटिंग, बाय हीटिंग ऑक्साइड्स। अब गाइस कुछ ऑक्साइड्स ऐसे रहता है, देखो यूजुअली ऑक्साइड्स हीट करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। ऑक्साइड्स आर क्वाइट स्टेबल, याद रखना। अगर मुझे बताओ, मैं तुम लोगों को बोलूं Fe2O3 इसे हीट करो, कुछ होगा? नो रिएक्शन, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बट कुछ ऑक्साइड बहुत अनस्टेबल रहते हैं। अनस्टेबल ऑक्साइड कौन सा होगा गाइस? अनस्टेबल ऑक्साइड रहता है सिल्वर का, Ag2O। अब मुझे बताओ, सिल्वर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अच्छा लग रहा है? बिल्कुल नहीं। सिल्वर इज अ नोबल मेटल। अब गाइस नोबल मेटल है तो यार इसको हीट अगर मैंने कर दिया तो ये टूट जाएगा एंड इट विल फॉर्म Ag प्लस O2। गाइस तुम लोगों को समझ में आ रहा है कौन से ऑक्साइड ब्रेक हो सकता है? ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स कैन ब्रेक इजीली एंड आउट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोगों को ये एग्जाम्पल दे दूं, Hg2O, Hg2O को भी अगर तुम लोगों ने हीट किया तो सेम रिएक्शन होगी, 4 मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है एंड तुम लोगों को ऑक्सीजन गैस मिल जाती है, खत्म, नथिंग एल्स एंड आउट। फोर्थ रिएक्शन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड। यार पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन H2O2 gives us H2O प्लस O2, टू टाइम्स। मुझे लगता नहीं है मुझे ऑक्सीजन की कोई भी रिएक्शन, मतलब ऑक्सीजन तो यार ऐसी चीज है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अपने लाइफ का, तो उसकी रिएक्शन तो यार हम लोगों को बहुत पहले से पढ़ाई गई है एंड बहुत अच्छे से हम लोगों को पता भी है। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है, नो डाउट। फिफ्थ इज बाय यूजिंग
KMnO4 and K2Cr2O7 गाइस। PbO2 भी रिलीज करेगा। यस, PbO2 को अगर तुम लोग हीट करोगे तो क्या बनेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रणव ने। तो गाइस PbO2 को अगर तुम लोग हीट करोगे तो क्या मिलता है बताओ? PbO2 को हीट करने से ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी तो क्या मिलेगा? जल्दी कौन आंसर देगा इसका? फास्ट। PbO2 ऑन हीटिंग गिव्स। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PbO2 ऑन हीटिंग गिव्स। यार चलो कोई तो आंसर दो। हाँ महेश, करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो इट गिव्स PbO+O। ठीक है। वाई? बिकॉज Pb इज प्रेजेंट ओवर हियर इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 से ये चला गया +2, विच इज अ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। गाइस Pb ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दिखाना प्रिफर करता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये एक अच्छा अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट का यूज होता है। ओके, नाउ गाइस KMnO4 and K2Cr2O7 both are rich source of oxygen, hence they are called as oxidizing agent। ठीक है। अब KMnO4 को अगर मुझे रिएक्ट कराना है तो ऑब्वियसली मुझे इसमें एसिड ऐड करना पड़ता है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड व्हाट इट विल फॉर्म? KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2+ बनाता है, मतलब इट विल फॉर्म MnSO4। कुछ समझ में आ रहा है? प्लस ऑक्सीजन -2 से चला जाएगा 0 में, मतलब O2 में, प्लस कुछ H2 बाहर निकलेगा। इस रिएक्शन को अगर तुम लोगों को बैलेंस करना है तो मैं तुम लोगों को बता के रख रहा हूँ कैसे बैलेंस कर सकते हो। देखो, मैंगनीज +7 से +2 में चला गया। ऑक्सीजन -2 से 0 में चला गया। गेटिंग इट? तो यहाँ पे एन फैक्टर आएगा तुम लोगों का, जो कुछ आएगा, कितना आ रहा है? 5। एंड ऑक्सीजन के केस में एन फैक्टर आएगा तुम लोगों का, ऑक्सीजन के केस में एन फैक्टर आएगा तुम लोगों का 0। राइट? सॉरी 2। बाकी बैलेंसिंग कैसे करोगे तुम लोग फिगर आउट कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 टाइम्स, कितना टाइम्स हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 टाइम्स, बराबर। और ये हो जाएगा 5 टाइम्स। अब मैंगनीज अगर 2 चाहिए तो KMnO4 को 2 रखो, तो ये 8 ऑक्सीजन। 8 ऑक्सीजन में से बाकी तुम लोग बैलेंसिंग खुद से कर लोगे। देखो इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग मैंने बता दी। अब उसके बाद तुम लोग क्या बैलेंस करते हो? ऑक्सीजन बैलेंस करते हो। अब गाइस ऑक्सीजन बैलेंस करते वक्त यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है। हाँ देखो, सल्फेट के 2 H2SO4 चाहिए तो यहाँ पे चिपका दो। यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे 10 ऑक्सीजन है, तो इधर मेरे ख्याल से 2H2 आएगा। फिर तुम लोगों को H+ बैलेंस करना है। तो देखो गाइस, 2 और ये 4, 4 और ये 8, 8, तो यहाँ पे +4H2O। इज इट बैलेंस्ड? नो, इट इज नॉट बैलेंस्ड। क्या गड़बड़ की है? चलो बैलेंसिंग तुम लोग खुद से देख लेना। अभी के लिए बैलेंसिंग के बीच में मैं नहीं पढ़ता। ठीक है, बैलेंसिंग तुम लोग खुद से देख लो, बट दिस इज हाउ इट इज बैलेंस्ड। ठीक है, चलो कंप्लीट कर देना इसको बाद में आराम से। तो फिर भी क्या रह रहा है ऐसे कैसे? हाँ, हम लोगों ने एक छोटा सा पार्ट मिस कर दिया था। बैलेंसिंग कंप्लीट थी, हम लोगों ने एक छोटा सा पार्ट मिस कर दिया। देखो, ये 2 टाइम्स हो गया था, करेक्ट है। ठीक है, और ये हम लोगों ने 2 टाइम्स किया था O2 + H2O। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितने H2 ऐड किए थे? यहाँ पे 2H2 ऐड किए थे ना, 2H2। अब गाइस बैलेंसिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई थी हम लोगों की, K2SO4। पोटेशियम को बैलेंस नहीं किया ना। एंड K2SO4 के लिए और एक सल्फेट लगता है। तो और एक सल्फेट अगर मुझे चाहिए होगा तो यहाँ पे आ जाएंगे 3H2SO4। 3H2SO4 ऐड करने के बाद भी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है, ये हो रही है। ओके, ये एक बार चेक कर लेना, नहीं तो तुम लोग एनसीईआरटी कभी भी रेफर कर सकते हो। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, क्या बाकी रह रहा है।
कुछ तो बाकी रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन इनबैलेंस्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन इनबैलेंस करने के लिए वापस H डालेंगे तो H के ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, नहीं समथिंग इज ऑफ, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई कर लेना इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बनेगा K2SO4 प्लस H2O, ठीक है। एक बार बैलेंसिंग इसकी ट्राई करना, कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है वो चेक कर लो, ठीक है। ओके, नाउ गाइस नेक्स्ट K2Cr2O7, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। अब गाइस K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन जब होती है तो क्रोमियम +3 में जाता है, मतलब Cr2SO4 राइस बनेगा प्लस O2 गैस रिलीज होगी, प्लस अगेन पोटेशियम एंड सल्फेट कंबाइन होके बनाएंगे K2SO4 एंड तुम लोगों को बाय प्रोडक्ट में मिलने वाला है H2O, ठीक है। तो अगेन बैलेंसिंग का काम मैं अभी तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, मुझे अभी बैलेंसिंग नहीं करता है बैठना है, तो तुम लोग कर रहा, ठीक है। हाँ, इन रिएक्शंस को बैलेंस हम लोगों ने पहले से किया है रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। तो एक बार रेडॉक्स रिएक्शन ओपन करके देख लेना, तुम लोगों को रिएक्शन पहले से बैलेंस्ड मिल जाएंगी। चलो गाइस लिख के हो जाए तो बता देना। ओके, आई गेस हमारी जो मिस्टेक हो रही है ना, वो ये हो रही है कि ऑक्सीजन बाहर से आना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑक्सीजन का आउटसोर्स यूज करना पड़ सकता है, आउटसोर्स यूज करना पड़ सकता है, मतलब H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वैसा कुछ हो सकता है, ठीक है। हम्म, ठीक है, आई चेक वंस कि कहाँ पे रिएक्शन बैलेंस क्यों नहीं हो पा रही है, बिकॉज ऐसे तो नहीं होना चाहिए, बट ठीक है चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। Now guys, in case of properties, first property is it is colorless, it is colorless, tasteless, odorless, नॉन टॉक्सिक लिखने की जरूरत लग रही नहीं है मुझे, गैस, ठीक है, वेरी वाइटल फॉर अ सर्वाइवल। पॉइंट नंबर 2, अब यूजुअली ये कलरलेस रहती है, बट अगर तुम लोग इसको लिक्विड स्टेट में लेके गए तो इट बिकम्स पेल ब्लू, इट बिकम्स पेल ब्लू। एंड इसका रीजन एकदम सिंपल है, बिकॉज इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब गाइस इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट, अगेन ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट की है। मैग्नेटिक मोमेंट इज फाउंड आउट बाय यूजिंग म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये पढ़ा है ना, ये पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ाया होगा तो बाद में पढ़ लेंगे, डोंट वरी। अभी तक एक टॉपिक बाकी है विच इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बट शायद से ये पढ़ा के हो चुका होगा। अंडर रूट ऑफ n+2 वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो गाइस ऑक्सीजन में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 × 2 + 2 विच इज इक्वल्स टू √8, √8 का आंसर आता है 2.82 बोहर मैग्नेटॉन, Bm इज बोहर मैग्नेटॉन। ये हम लोगों ने किया है गाइस, ये वाला पार्ट मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन का होपफुली किया होगा। पॉइंट नंबर 4, इट्स रिएक्शन। तो ऑक्साइड फॉर्मेशन रिएक्शन। अब गाइस ऑक्सीजन एक ऐसा कंपाउंड है जो पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट हर एक के साथ रिएक्ट कर सकता है, गोल्ड एंड प्लेटिनम को छोड़ के, ठीक है। ऑक्सीजन एक ऐसा कंपाउंड है जो पीरियोडिक टेबल में जो चीज ऐड करो उसके साथ रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा, तुम लोगों को मिलेगा Na2O। अब मैं एक भी रिएक्शन बैलेंस नहीं करने वाला हूँ, तुम लोग बैलेंस करना चाहिए होगा। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा, Mg2। देखो हम लोग सॉरी MgO, हम लोगों ने
ऊपर की तरफ बहुत सारे हर एक ग्रुप में रिएक्शन विद एयर या फिर रिएक्शन विद ऑक्सीजन किया ही था, ठीक है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा, SO2। SO3 डायरेक्ट नहीं मिलता, V2O5 ऐड करना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली और कुछ भी ऐड करो यार, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा, Al2O3। जिंक प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा, ZNO। Fe प्लस ऑक्सीजन जो हर एक के घर में होता है क्या मिलेगा, Fe2O3, ठीक है। यप। लाइकवाइज कार्बन प्लस ऑक्सीजन यार क्या मिलता है, CO2। N2 प्लस O2 2NO। 2NO। प्लेटिनम ऑक्साइड बनता है बट वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नहीं बन पाता, ठीक है। 2NO। लाइकवाइज और कुछ भी तुम लोगों को मतलब जो ऐड कर रहे हैं वो ऐड करो, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करके दिखाएगा, ठीक है। तो इजी है मतलब मेरे ख्याल से। देख दो ये कुछ एग्जांपल्स कंप्लीट कर दो, नाम के लिए सिर्फ लिख के रखो। ये रिएक्शन तुम लोगों को मतलब नींद से उठाने के बाद भी अगर दे दी ना, तभी भी तुम लोगों को ये करने आने चाहिए, ठीक है। ये इतनी इजी रिएक्शन है। इनकी बैलेंसिंग मैं तुम लोगों के ऊपर ही छोड़ देता हूँ, तुम लोग कर लोगे इसकी बैलेंसिंग, ऐसे मुझे विश्वास है। ओके गाइस, हो गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अभी गाइस चैप्टर में सब ऐसा मतलब सिंपल सिंपल जो हम लोगों ने पहले से रिएक्शंस देखी है ना, कुछ नई रिएक्शन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आई कैन गारंटी दिस मच कि कोई भी नई रिएक्शन नहीं आएगी। जो रिएक्शन मतलब एक आध दूसरी आ सकती है, बट जो मेजर रिएक्शन हम लोगों ने पहले से देखी हुई है वही रहने वाले हैं। मतलब ऑक्सीजन एंड ऑल पढ़ रहे हैं यार, तो ऑक्सीजन एंड ऑल पढ़ते हैं तो उसमें क्या नया रिएक्शन आने वाला है, ठीक है। तो चलो, पॉइंट नंबर 5 इज कंबशन रिएक्शन। तो गैस ऑक्सीजन किसी भी चीज को कंबस्ट कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग ZNS लोगे प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन करोगे तो तुम लोगों को मिलेगा ZNO प्लस SO2। अगर तुम लोग बैलेंसिंग में तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, बैलेंसिंग करते बैठ रहा नहीं हो, अगर तुम लोग CH4 प्लस O2 लेने गए तो व्हाट यू विल गेट, CO2 प्लस H2O, ठीक है। लाइकवाइज यू कैन कंबस्ट एनीथिंग, जो तुम लोगों को अच्छा लगे उसको जला दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NO प्लस O2 क्या मिलेगा, NO2। यार ये तुम लोगों को पता है। 6 इंडस्ट्रियल रिएक्शन, इंडस्ट्रियल रिएक्शन में ऊपर ही मैंने तुम लोगों को बताया S प्लस O2 हमेशा SO2 देता है, बिकॉज अगर SO3 बनाना है तो हम लोगों को क्या यूज करना पड़ता है, V2O5 कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन तुम लोगों को पता है। HCl प्लस O2, हाँ दिस नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इस चैप्टर में मतलब अभी ग्रुप 16 में मैं तुम लोगों को ये सिखाऊंगा भी। एंड यहाँ पे ये हम लोग CuCl2 यूज करते हैं, 2HCl यूज करते हैं, अपने को मिलता है H2O प्लस Cl2। दिस इज कॉल्ड एज डेकन्स प्रोसेस। अब मुझे बताओ इस डेकन्स प्रोसेस कहाँ पे यूज करोगे, डेकन्स प्रोसेस कहाँ पे यूज करोगे, किस इंडस्ट्री में यूज होगा, तो क्लोरीन प्रिपरेशन के लिए यूज हुआ जाता है, होता है ये ग्रुप 17 में। ये रिएक्शन तुम लोगों को बताई जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो वैसे एंड इसके आइसोटोप्स मुझे बताओ, ऑक्सीजन के कौन से आइसोटोप्स रहते हैं। तो गाइस ऑक्सीजन के O16, O17 एंड O18,
18 रहता है, एंड O18 इज द ओनली ऑक्सीजन विच इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो इसको रेडियो एक्टिव लेबलिंग में यूज किया जाता है, जो तुम लोगों को ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा। चलो कंप्लीट दिस फास्ट। अगेन अभी कुछ नया नहीं बचा है, ठीक है। ग्रुप 17 में जितना भी पढ़ाने हो सकता है उतना इन डेप्थ पढ़ा लिया है मैंने। अब जो भी पढ़ेंगे वो सब रिपीटेशन होगा, सब कुछ रिपीटेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ऑक्साइड्स पढ़ने वाले हैं, सब एक साथ पढ़ेंगे। मतलब आज तक तुम लोगों को जितनी बार मैंने ऑक्साइड्स पढ़ाया है, एसिडिक, बेसिक, एम्फोडेरिक, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड, सब कुछ एक बार देख लेंगे वापस, ठीक है। कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो अभी इसके बाद ऑक्साइड है, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्साइड। चलो आगे बढ़े। ओ गया क्या? ओके, तो नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ग्रुप 16 जिसके ऊपर क्वेश्चन आते भी हैं, ऑक्साइड्स। अब गाइस पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो पहली कैटेगरी रहेगी एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड मतलब कौन से रहता है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अब गाइस नॉन मेटल ऑक्साइड्स में एग्जांपल क्या लिख के दूं? NO2, SO2, SO3, CO2, या फिर और कुछ तुम लोग बताओ, P2O3, P2O5, डॉट डॉट डॉट, कुछ कुछ भी, ठीक है, बहुत सारे। तो गाइस ये एसिडिक ऑक्साइड क्यों है? दे आर एसिडिक बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर दे प्रोड्यूस एसिड। गाइस तुम लोगों को इसका लॉजिक समझ में आ रहा है? ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर दे प्रोड्यूस एसिड। अब मैं रिएक्शन पढ़ाते नहीं बैठूंगा गाइस, मैं रिएक्शन लिख के दूंगा सिर्फ। ये तुम लोगों को समझ, NO2 प्लस H2O तो हम लोगों ने ग्रुप 15 में किए। SO2 प्लस H2O क्या मिलेगा? H2SO3। SO3 प्लस H2O क्या मिलेगा? H2SO4। CO2 प्लस H2O क्या मिलेगा? H2CO3। P2O3 प्लस H2O क्या मिलेगा? तुम लोगों को मिलेगा H3PO3। P2O3 में फॉस्फोरस +3 में है, तो यहाँ पे भी ये +3 में ही रहेगा। देखो अगर कोई रिएक्शन तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो मुझे पूछो, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसे कुछ मुझे प्रॉब्लम है नहीं। बट यही रिएक्शन हम लोगों ने पहले से 11th से बार बार लिखी है, बहुत बार लिखी है। तो अगर कुछ डाउट रहेगा तो मुझे सेंड करना, तो मैं तुम लोगों को पढ़ा दूंगा। अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके गाइज, लिख के हो गया? लिख दो इन्हें। देन विल मूव टुवर्ड्स बेसिक ऑक्साइड विच आर मेटल ऑक्साइड्स। Yep. Next. So guys, why basic oxides are metal oxides are basic in nature? ठीक है, तो B is basic oxide. So guys, basic oxide, why they are basic in nature? ठीक है, first of all, basic oxides are metal oxides. ठीक है, तो metal oxides रहते हैं वो, and metal oxides का एग्जाम्पल, मतलब इनके अगर एग्जाम्पल देने जाओ तो Na2O, K2O, MgO, उसके बाद Al2O3,
नहीं, Al2O3 क्या, वो एम्फोटेरिक है, गलत हो जाता। Fe2O3, ठीक है। SN, नहीं SN भी नहीं, मुझे एम्फोटेरिक याद आ रहे लगता है। तो Rb2O3, Rb2O, ठीक है। ऑल दीज आर मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, Na2O plus H2O, इट गिव्स अस टू NaOH, हाइड्रोक्साइड दे रहा है यार जो कि बेस रहता है, ठीक है। सिमिलरली K2O plus H2O gives us 2KOH. Now likewise guys, they can react with acid also, MgO plus HCl, यहाँ पे अपने को मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, MgCl2 प्लस H2O। समझ में आ रहा है कुछ? देखो ये ऐसे इनफाइनाइट एग्जाम्पल मैं तुम लोगों के सामने रख सकता हूँ, तो उतना इनफाइनाइट एग्जाम्पल स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बट एक बेसिक आइडिया तुम लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। एंड गाइस सी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए क्या था अपना निमोनिक, बे जुबान। देखो तो बे बेरिलियम का BeO, जिंक का ZnO, ठीक है। बे जुबान, Pb का PbO या फिर PbO2, अली मतलब एल्यूमिनियम तो Al2O3, गा तो गैलियम ऑक्साइड Ga2O3, कर Cr2O3, सोया, ठीक है, SnO या फिर SnO2, एंड लास्ट में वेनेडियम विच इज V2O5। ऑल दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। इसके लिए हम लोगों का निमोनिक वापस एक बार लिख देता हूँ, बे जुबान, अली, गा, कर, सोया, ठीक है। वेनेडियम के लिए तुम लोगों के पास अगर कुछ सुझाव हो तो मुझे बता देना। ओके, नाउ गाइस व्हाई दे आर, हाँ अब 2021 में एक क्वेश्चन आया था, एक तो आया था, अभी पता नहीं मतलब एनसीईआरटी में PbO एंड PbO2 दोनों एम्फोटेरिक दिए गाइस, ठीक है। बट 2021 का ये आई गेस क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, मुझे अभी याद नहीं है, बट क्वेश्चन ये था, मुझे क्वेश्चन भी याद नहीं एक्चुअली, बट विच ऑफ देम इज एसिडिक आई गेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली ऑप्शंस भी सारे याद नहीं है, मुझे दो ऑप्शंस याद है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, PbO, PbO2। उसके बाद मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेजेस भी किए थे कि सर आपने तो दोनों के दोनों एम्फोटेरिक बताए थे, एंड आंसर गिवन वाज PbO2 एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब मैंने लिख के देते वक्त PbO एम्फोटेरिक है, तो लोग एनसीईआरटी चेक कर लेना, PbO इज एम्फोटेरिक, PbO2 इज एम्फोटेरिक, बट उन्होंने एसिडिक सिलेक्ट किया था, मतलब जेई वालों ने इसको एसिडिक बोल दिया था। नाउ टेल मी व्हाट इज द रीजन, या फिर तुम लोग इसका क्या कोरिलेशन निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने एक ही रूल नहीं बताया ना कि दीज आर ट्रिक्स, दे विल हैव सम लिमिटेशन। एग्जाम में दिमाग चलाना अपना काम है, करेक्ट बोल रहे हो दिव्या, दिया सॉरी। तो हायर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हायर इज द एसिडिटी। देखो गाइस, एग्जाम में क्वेश्चंस ट्विस्ट करके आ सकते हैं, ठीक है। तो हायर नंबर ऑफ ऑक्सीजन या फिर हायर ऑक्सीडेशन नंबर, करेक्ट बोल रहे हो, हायर ऑक्सीडेशन नंबर, हाई एसिडिटी। तो अगेन एग्जाम में अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती है, ठीक है। तो तभी तुम लोगों को कामली खुद से कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ मतलब मेरी तरफ से मैंने बहुत सारी चीजें बता के रखी है, अब ये नहीं आया, क्या कर सकते हैं, ये एम्पिडोरिक नहीं रहा, या फिर क्वेश्चन ऐसा नेक्स्ट ईयर आ सकता है, नेक्स्ट ईयर तुम लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोडेरिक, मतलब जो कि एसिडिक एंड बेसिक दोनों एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली PbO एंड PbO2, तो ऑब्वियसली
PbO will be the correct answer. What if none of these given as option in first question? नन ऑफ दिस अगर दिया हो तो कभी भी नन ऑफ दिस जेई के एग्जाम में करेक्ट आंसर नहीं रहता. जेई के एग्जाम में ऑल ऑफ दिस रह सकता है. नन ऑफ दिस मैथ्स में कभी कभी कभार आया हुआ है एक्चुअली, बट केमिस्ट्री में तो मुझे ऐसा कोई भी एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है जिसमें नन ऑफ दिस आंसर करेक्ट है. ठीक है, तो केमिस्ट्री में नन ऑफ दिस ये आंसर कभी भी नहीं रहता. अगर यहाँ पे डी ऑप्शन नन ऑफ दिस रहता फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो नन ऑफ दिस आंसर कभी नहीं रहता. कुछ ना कुछ मार्क करके आना ही है. ठीक है, एंड अगेन मोस्ट प्रॉब्ली इस क्वेश्चन के ऊपर बाद में ऑब्जेक्शन लिए गए रहेंगे. यू नेवर नो. ठीक है, तो हम लोग इनको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं ना, एंड शायद से फिर बाद में उसे रेक्टिफाई करके उन्होंने सबको मार्क्स दिए रहेंगे, बिकॉज PbO2 एनसीईआरटी में भी एम्फोडेरिक दिया हुआ है जहां तक मुझे याद है. ठीक है, ओके, चलो डी. डी इज न्यूट्रल ऑक्साइड. न्यूट्रल ऑक्साइड्स. अब गए न्यूट्रल ऑक्साइड अपने लाइफ में सिर्फ 3 ही है. NO. एक मिनट रुको, ये मत लिखो. हाँ, नन ऑफ दीज कभी नहीं होता यूजुअली. तो हाँ गाइस, न्यूट्रल ऑक्साइड का एक्सप्लेनेशन ये है ना. तो देखो, जिंक ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म ZnCl2 प्लस H2O. ठीक है, लाइकवाइज जिंक ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म Na2 ZnO3 सोडियम जिंकेट. ठीक है, बाकी रिएक्शन बैलेंसिंग तुम लोगों को आता है. अब लाइकवाइज PbO plus HCl, it forms PbCl2 plus H2O, and similarly PbO plus NaOH, it forms sodium plumbate plus H2O. ठीक है, एक और एक एग्जांपल ले लो, चलो Al2O3, या फिर एक BeO बेरिलियम का एग्जांपल अच्छा है. BeO plus HCl gives us क्या देता है ये? BeO plus HCl देता है हम लोगों को BeCl2 plus H2O. ठीक है, बेजुबान का B, एंड BO plus H2O मुझे पढ़ाना है. BO plus H2O, it forms BeOH twice, which on reacting with NaOH base के, देखो this is amphoteric, it can react with acid as well as base. So which on reacting with base, it forms Na2BeOH4. एस ब्लॉक में ये रिएक्शन पढ़ाई, एस ब्लॉक ना, एस ब्लॉक में ये रिएक्शन पढ़ाई थी. चेक कर लेना घर पे जाके, मतलब चेक कर लेना नोट्स में चेक करके. ओके, नाउ गाइस, बेरिलियम. तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जिसमें ये एम्फोटेरिक की तरह एक्ट करते हैं. जेई 2021 का ही एक क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप था. आई गेस मैंने ये पहले भी लिया होगा शायद से, पता नहीं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक? ठीक है, अगर नीट वालों को ऐसा लग रहा है कि यार हमारे क्वेश्चन नहीं लिए जा रहे हैं, तो नीट में साल में एक ही बार क्वेश्चन आ रहे हैं. मैं, अगर तुम लोग नोटिस करोगे, जेई 2021 के क्वेश्चन बार बार ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए अभी एक साल भर में. ठीक है, तो BeO, BaO, BeOH twice, and BaOH twice. Now guys tell me, how many, which of the following is amphoteric? तो यहाँ पे ये इंटीजर टाइप था, तो आंसर क्या आएगा? कितने? एक्चुअली हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक था क्वेश्चन, मैंने विच ऑफ द कर दिया. तो हाउ मेनी? ओके, वेरी नाइस. 2. एक है BeO एंड दूसरा है BeOH ट्वाइस. गाइस, अगर ऐसा क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आ रहा है, 10 में से 5 सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ, एंड अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब लाइफ में और क्या चाहिए ना. 4 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे, सिर्फ ट्रिक्स अच्छे से करके जाना. ठीक है, तो नेक्स्ट ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था. नाउ गाइस, डी कैटेगरी न्यूट्रल ऑक्साइड्स. न्यूट्रल ऑक्साइड्स जो कि अपने लाइफ में 3 ही है. एक है NO,
दूसरा है N2O एंड तीसरा है CO। ई पेरोक्साइड्स। गाइस पेरोक्साइड्स देखो, एक तो है H2O2 जो सबसे कॉमन है। फिर गाइस ग्रुप वन में ये लिथियम के बाद स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ग्रुप वन में ये लिथियम के बाद स्टार्ट होते हैं, मतलब Na2O2, K2O2, Rb2O2, CS2O2। ठीक है, एंड ग्रुप टू में ये कैल्शियम के बाद स्टार्ट होते हैं, मतलब कैल्शियम पेरोक्साइड, सॉरी कैल्शियम पेरोक्साइड, स्ट्रोंशियम पेरोक्साइड एंड, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, कैल्शियम पेरोक्साइड, स्ट्रोंशियम पेरोक्साइड एंड बेरियम पेरोक्साइड। ठीक है, देखो बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर रहता है +2, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बन जाएगा -1। -1 में जब ऑक्सीजन रहता है तो वो बताता है पेरोक्साइड। ठीक है, तो ये सारे के सारे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा सिंपल सा, ओके कैल्शियम पेरोक्साइड नहीं रहता, सॉरी कैल्शियम पेरोक्साइड नहीं रहता, स्ट्रोंशियम पेरोक्साइड एंड बेरियम पेरोक्साइड हो गया। मेरी भी मेमोरी थोड़ी सी वीक होते जा रही है आई गेस। ठीक है, तो गाइस इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा निमोनिक बनाया था। इसका निमोनिक क्या था? नेहा, नेहा, बिपाशा। ठीक है, तो बिपाशा, चलिए अभी उल्टा हो गया। ठीक है, तो गाइस सोडियम के आगे वाले सारे एंड स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है सोडियम के आगे वाले सारे एंड स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये हमारे पेरोक्साइड्स हैं। ठीक है, पेरोक्साइड्स के बाद EF सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स एकदम सिंपल है करिश्मा, मतलब K2O, Rb2O एंड CS2। क्या बनाया था इसके लिए शॉर्टकट? करिश्मा। ठीक है, G ओजोनाइड, नहीं तो ओजोनाइड ओजोन में ही पढ़ लेंगे, इधर ऑक्साइड में क्यों लाए। लास्ट मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड oxides. अब guys mixed oxides are mixture of more than one oxide. For example Fe2O3, it is sorry क्या कर रहा हूं मैं, Fe4O3 हो गया, मैं थक गया हुआ अभी ये लगता है। Fe3O4 which is made up of FeO and Fe2O3। ठीक है, likewise next is Pb3O4, रेड लेड इसको बोलते हैं सिंदूर। ठीक है, which is PbO and Pb2O3। ठीक है, likewise one more example Fe sorry Mn Fe2O4 which is made up of MnO and Fe2O3। ठीक है, so guys these are all the type of oxides which are present in our syllabus एक साथ। ठीक है, हम लोगों ने आज तक इनको अलग अलग पढ़ा था, एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है, एम्फोटेरिक कौन सा है, मिक्स्ड कौन सा है, जिधर जिधर जो जो एग्जांपल आए थे। और अभी ऑक्सीजन फैमिली पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने सारे के सारे ऑक्साइड एक साथ पढ़ लिए। इनके अलावा और कोई भी ऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो बस इतना ही है अपना। सो टुडे विल स्टॉप हो गया, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। ओके गाइस, चलो बाय बाय, यप गुड नाइट एवरीवन।